भारत के एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर एक पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा था। वह मकान देखने में इतना अजीब था कि राह चलते लोग भी उसकी तरफ देखने से कतराते थे। दीवारों से झड़ती पपड़ी, टूटी खिड़कियां और हमेशा टेढ़ा सा झुका दरवाज़ा। दिन के उजाले में भी उसमें घुप अंधेरा रहता था। लोग उसे भूतिया घर कहते थे। गांव के बूढ़े कहते, बेटा वहाँ मत जाना, वो जगह शापित है, वहाँ जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। कस्बे में ही 22 साल का एक लड़का था, रवि। रवि को बचपन से ही अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियों पर हंसी आती थी। उसे लगता था लोग अपने डर से कहानियाँ बना लेते हैं। रवि के दो सबसे करीबी दोस्त थे, मोहित और अजय। तीनों अक्सर शाम को रेलवे स्टेशन के पास वाली चाय की दुकान पर बैठकर भूत प्रेत की कहानियों पर चर्चा करते। एक दिन जब गांव का बुजुर्ग आदमी फिर से उस भूतिया घर की बात करने लगा तो रवि हंसकर बोला, ये सब झूठ है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर सचमुच भूत है तो मैं खुद उस घर में जाकर रात बिताऊंगा। मोहित और अजय पहले तो डर गए, लेकिन रवि के आत्मविश्वास में खिंच गए। अजय बोला, अगर तुझे यकीन है तो हम भी तेरे साथ चलेंगे, लेकिन याद रख, अगर कुछ हुआ तो हमें दोष मत देना। रवि मुस्कुराया और बोला, क्यों डरते हो? हम सब मिलकर उस घर में रात बिताएंगे और कल सुबह सबको बताएंगे कि वहाँ कुछ भी नहीं है। रात के करीब 10 बजे तीनों लड़के टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का थोड़ा सामान लेकर उस घर की ओर चल पड़े। रास्ते में अजीब सी खामोशी थी। गांव के कुत्ते भी जैसे उस ओर नहीं भौंकते थे। घर के बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाज़ा हल्की आवाज़ के साथ अपने आप चर्र की आवाज़ कर रहा है। अजय कांपते हुए बोला, दरवाज़ा देख, जैसे हमें अंदर बुला रहा हो। रवि ने हंसते हुए कहा, ये सब तेरे मन का डर है। लेकिन मोहित और अजय दोनों को ऐसा लगा कि जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। जैसे ही तीनों अंदर गए, चारों ओर अजीब सी बदबू और ठंडी हवा महसूस हुई। मकान का फर्श टूटा हुआ था, दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और छत से कहीं कहीं मिट्टी टपक रही थी। रवि कैमरा निकाल कर बोला, चलो सब रिकॉर्ड करते हैं ताकि सुबह सबको दिखा सकें। उन्होंने टॉर्च जलाकर कमरे कमरे की जांच शुरू की। पहले कमरे में टूटी हुई चारपाई, पुराना आईना और एक उल्टी रखी हुई कुर्सी पड़ी थी। जैसे ही रवि ने टॉर्च आईने पर डाली, उसे पल भर के लिए लगा जैसे उस आईने में कोई और खड़ा है, लेकिन अगले ही पल वह सिर्फ अपना ही चेहरा देख पाया। मोहित ने घबराकर कहा, चलो यहाँ से। रवि ने हंसते हुए कहा, तुझे सब जगह भूत दिखते हैं। वे सीढ़ियों में ऊपर चढ़ने लगे। सीढ़ियाँ पुरानी और चरमराती थी। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई भारी भारी कदमों से उनके पीछे आ रहा हो। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। कमरे में पहुँचते ही अचानक खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। तीनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। मोहित ने कहा, ये हवा से नहीं हुआ, किसी ने जानबूझकर किया है। रवि के चेहरे से भी अब हंसी गायब हो गई थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। उन्होंने नीचे वाले बड़े हॉल में बैठकर थोड़ी देर आराम करने का सोचा, लेकिन तभी ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे कोई बहुत तकलीफ़ में हो। अजय डर से कांपने लगा। ये आवाज़ तुम दोनों ने भी सुनी? रवि बोला, हाँ, लेकिन शायद बाहर से आ रही हो। तभी अचानक ऊपर से तेज़ कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई भागते हुए उनकी ओर आ रहा हो। तीनों ने टॉर्च ऊपर डाली, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। अब रात के 2 बज रहे थे। हॉल की दीवार पर एक लंबा काला साया दिखने लगा। वो साया इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली, बिना आँखों और बिना मुंह के।
धीरे धीरे वह साया उनकी ओर बढ़ने लगा। मोहित चीख पड़ा, भागो यहाँ से। तीनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा अब अंदर से बंद हो चुका था। दरवाज़ा पीटते पीटते उनके हाथ लहूलुहान हो गए। अचानक कमरे की लाइट जल उठी, जबकि वहाँ बिजली का कनेक्शन सालों पहले काटा जा चुका था। तीनों के सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े में, लंबे बिखरे बाल और खून से भरा चेहरा। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। उसने चीख कर कहा, तुम लोग क्यों आए मेरे घर में? यहाँ से कोई नहीं जाता, कोई नहीं। इसके बाद मकान से इतनी भयानक चीखें गूंज उठी कि पूरे कस्बे में लोगों की नींद टूट गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो दरवाज़ा खुला पड़ा था और अंदर का सन्नाटा और टूटी चीज़ें तो दिखीं, लेकिन रवि, मोहित और अजय, तीनों का कहीं कोई निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं आज भी उस घर से आधी रात को तीनों लड़कों की मदद के लिए चीखने की आवाज़ें आती हैं।